हेलो बच्चों, आदि जुबाली एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले समझें कि सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। अगर ये दोनों चीज़ और इसका फार्मूला समझ जाते हैं तो आपका ये पूरा लेसन चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। तो आप एकदम ध्यान से और पूरा जब इत्मीनान से इसे समझिएगा। यदि आपके पास अभी आप फ्रेश नहीं है, माइंड आपका फ्रेश नहीं है, तो थोड़ा सा फ्रेश होके आइए और आसानी से इसे समझने फिर इसे आप वीडियो स्टार्ट करके फिर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें चलेंगे कि सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो एरिया चूँकि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मान लीजिए क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालते थे, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इसके में बीच में मान लीजिए ऐसा एक खेत है, तो ये खेत में कितना मैंने कितने एरिया में हम बुआई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा एरिया निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता था, लंबाई और चौड़ाई, यानी एल इंटू बी कर देते थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसी सरफेस एरिया में अब हमें क्या निकालना है। अब ये जो एरिया है वो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होती है, वो टू डायमेंशनल होता है। लेकिन जब हम ये मैथ बना रहे हैं, ये लेसन बना रहे हैं, उसमें थ्री डायमेंशनल रहेगा। थ्री डायमेंशनल मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका एक खेत है। ठीक है, ये खेत में क्या हो गया कि अभी इस खेत में आपको खेती ना करके क्या करना है कि एक घर बनाना है। तो एक घर बनाएंगे तो इसमें अब ऊंचाई भी आएगी, ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर की ओर ले गए, तो ये जब ऊंचाई आ गई, इसमें जुड़ गई, तो ये इस तरह से ये घर बन जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये थ्री डायमेंशनल हो गया, तब ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब थ्री डायमेंशनल में अब सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसमें सरफेस बढ़ गया, इसमें एक ही सरफेस था, अब इसमें सरफेस बढ़ गया। इस तरह से कैसे बन गया, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, पहले ये एक पेज की तरह था, जिस पेज पर हम बता रहे हैं इस तरह से एक बोर्ड जैसा था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया। ऐसा मतलब अब ये घर बन जाएगा। अब इसमें रास्ता मान लीजिए दे देंगे जिस तरह से घर जैसा है। तो देखिए इसका कितने सरफेस हैं, एक ये सरफेस है जो ये ऊपर में आप हम लोग देख रहे थे, जस्ट इसके पीछे एक सरफेस ये होगा। सरफेस का मतलब ये है। उसके बाद एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। ठीक है ना, एक इधर और एक इधर। ध्यान से देखिएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक दाएं बाएं। ठीक है, आप इसे इससे ज़्यादा ध्यान से समझने से अच्छा है कि आप अभी जाकर एक रूम में बैठ जाइए। जो भी आप रूम में हैं उस रूम में बैठ जाइए। ठीक है, उस रूम में बैठने के बाद अब क्या करिए कि आप बैठ गए। बैठने के बाद जो आपका सामने, आप जो सामने देख रहे हैं, वो सामने का हो गया दीवार जो है एक सरफेस, एक पीछे का हो गया दूसरा सरफेस, एक राइट हो गया, इधर दाएं देखिएगा, है ना, एक दाएं देखिएगा, एक बाएं देखिएगा, तो हो गया एक नीचे आपका ज़मीन जहाँ पर आप खड़े हैं, एक ऊपर छत। ये सभी मिला के सिक्स सरफेस आपका पास एक रेक्टेंगल में होंगे। एक रेक्टेंगल जो बनेगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड में कितने हो जाएंगे, 6 सरफेस होंगे। ठीक है, क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस होंगे और क्यूब में भी 6 सरफेस होंगे। ठीक है तो आपको ये सरफेस समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये सरफेस समझ में आ गया, यानी अब एरिया अगर मान लीजिए कि कहेगा कि क्यूबॉइड का एरिया निकालिए, तो क्यूबॉइड का एरिया का मतलब क्या होगा कि देखिएगा ध्यान से। क्यूबॉइड का एरिया का मतलब कि एक, ये अगर इसी को हम देखते हैं तो एक रेक्टेंगल तो ये हो गया, यानी ये एल हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इधर अगर चलेंगे तो एक सरफेस ये हो गया, तो इसका भी एल और ये बी एच हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं, ये एक बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा। ये हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये तो पहले ज़मीन था, तो ये एल, ये बी हो गया, ये ऊंचाई भी आ गई एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस सरफेस का क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस सरफेस का क्षेत्रफल क्या हो गया, सिर्फ इसका नीचे वाले का, तो एल इंटू बी। ठीक है, अब ये पूरा एरिया का सरफेस हमको निकालना है, तो सरफेस, और इसी में हम थोड़ा सा वॉल्यूम पहले समझा देते हैं। तो सरफेस का मतलब हो गया कि अब आप जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम में आपको कहेगा, जैसे इस रूम में आप बैठे हुए हैं, इस रूम में आपको आप कहेगा कि पेंट करवाने में कितना खर्च होगा। तो आप पेंट क्या करवाइएगा, पेंट कराइएगा इधर, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में। ठीक है ना, दीवार चारों तरफ करा दीजिएगा। और या अगर ये दीवार चारों तरफ सिर्फ कराइएगा, ऊपर छत नहीं कराइएगा, नीचे तो कराइएगा ही नहीं, है ना। अगर दीवार चारों तरफ कराइएगा तो इसका जो खर्च आएगा, इसको जो बोलते हैं, ये जो चारों तरफ होगा, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया।
ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, बाद में हम जब पढ़ाएंगे तो CSA, ठीक है। इसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जो चारों तरफ का सिर्फ लिया गया है, ठीक है। अगर इसी में हम नीचे बॉटम और ऊपर टॉप को जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे TSA, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी घर में जिस रूम में आप हैं भी, ठीक है ना, उसी रूम में आपको कहेगा कि इस रूम में कितने जैसे चावल के बोरे कितने आएंगे, चावल के कितने कट्टे रखे जा सकते हैं। तो चावल के आपको कट्टे रखने में, चावल का बोरा रखने में कितना बोरा, चावल का बोरा मतलब भरा हुआ चावल से, तो कितने चावल अटेंगे उसमें, बहुत ज़्यादा अट जाएंगे। तो ठीक है ना, तो ये चावल के बोरे का अंदर रखने का मतलब जिसमें कैपेसिटी, उसमें कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे। जिस समय आपको कैपेसिटी पूछा जाएगा कि इसमें कितना सामान अटेगा, तब उस समय हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। बस इसी चीज़ को समझना है कि सामान कितना आएगा, सामान कितना आएगा, किसी भी चीज़ में सामान कितना इसमें रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, तो ये गिलास में अब कहेगा कि कितना पानी आएगा, तो यानी वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कटोरी है, ठीक है ना, ये कटोरी में कितना पानी आएगा या कितना दूध आएगा, तो ये क्या निकालेगा, वॉल्यूम निकालेगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको अब ये पूरा मैथमेटिक्स चुटकियों में बना दीजिएगा, कुछ भी नहीं है इस मैथमेटिक्स में, ठीक है। सिर्फ फार्मूला है और हम फार्मूला भी आपको बताएंगे और आपका ये पूरा का पूरा लेसन ऐसे ही बन जाएगा। अगर आपका ये सरफेस और ये वॉल्यूम समझ में आ गया तो वॉल्यूम अगर समझ में आ गया, सरफेस नहीं भी समझ में आया है और वॉल्यूम समझ में आ गया, तो वॉल्यूम निकाले, जो बच जाएगा वो सरफेस निकालना है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम नहीं है तो सरफेस निकालना है, ठीक है। ऐसे तो सरफेस समझ लीजिए, समझ में आ ही गया होगा कि पेंट करने में या ईंट लगाने में, तो ईंट लगाएंगे क्या, दीवार में लगाएंगे, जबकि घर के अंदर में थोड़ी ईंट लगाएंगे कि हर जगह में भर देंगे ईंट, है ना, तो दीवार में लगाएंगे। इसका मतलब एरिया निकालना है, ठीक है। अब 2-4 उदाहरण जब हम लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर चलिए तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते। देखिए तो ये चीज़ जो हम अभी बता रहे थे, ये जो क्यूब में आता है, जो क्यूबड है, क्यूबड में आता है, तो इसे जो कर्व हम लोग बोल रहे थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। बाकी में कर्व कहेंगे इसमें, और इसमें क्यूबड में और क्यूब में इसमें लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसमें LSA कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे क्यूबड का। क्यूबोर्ड है ना, क्यूबोर्ड में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH, यानी L × H, L × B + B × H + L × H, ये फार्मूला होता है। क्या चीज़ का फार्मूला है ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे 2 × LB + BH + LH। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाना है सभी फार्मूला को, बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे अभी, ठीक है ना। तो ये क्या निकालने के लिए, जब आपका ये पूरा का पूरा इधर का ऊपर का और नीचे का सब का मिलाकर निकालना रहेगा, तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। 2 × LB + B × H + LH। अगर आप लोग को ये जानना है कि ये फार्मूला कैसे बनता है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम ये भी बताएंगे कि आपका फार्मूला कैसे बनाना है। लेकिन आपको सिर्फ याद करने से मतलब है, अगर फिर भी फार्मूला आपको कैसे बनता है वो जानना है, तो आप हमें एक बार कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको अगले वीडियो में बना के बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है दूसरा, जो आता है हम लोग का आता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जिसको कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा है 2H × L + B, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2 फार्मूला, पहला और दूसरा, ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। आपको क्यूबर्ड से इससे और कोई फार्मूला नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला चलते हैं। इसमें क्या निकालना रहेगा, इसमें सिर्फ रहेगा कि इधर और इधर, यानी टॉप और बॉटम से मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ कहेगा कि चारों तरफ दीवार को पेंट कराने में कितना खर्च होगा, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर पूरे से दीवार में पेंट कराना है, नीचे ज़मीन भी पेंट कराना है, तब कहेगा तो भी ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब उसी का एक छोटा भाई है क्यूब।
क्यूब में आ जाते हैं तो क्यूब में इस तरह से इसको पहले हम को बना के दिखा देते हैं। सभी भुजाएं इसमें ऊंचाई, लंबाई, हाइट वाइट सब क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से बन गया। ठीक है, ये सभी बराबर हो गए, ये एल 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 सब एल या सभी ए। ठीक है ना, हो गए। तो इसका आपको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसका हो जाएगा इक्वल टू 6a²। 6 भुजाएं हैं और एक भुजा का फार्मूला क्या होता है, एक भुजा का एरिया क्या होता है, a², यानी 6 × a²। ठीक है, अब इसका आता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो भी लिख लीजिएगा आप लोग, और AQ इसका आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना में नहीं, यानी आप लोग आपको सिर्फ साइड का निकालना रहेगा तो AQ हो जाएगा। सॉरी 4a² हो जाएगा। अगर इसी का वॉल्यूम निकालना रहेगा तो हो जाएगा AQ। ठीक है, हाँ, एक क्यूबर्ड का वॉल्यूम निकालने का छूट गया था। तो क्यूबर्ड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है L × B × H। इसको ऐसे ना लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं LBH। ठीक है, क्यूबर्ड का जो पीछे था मैंने उसमें वॉल्यूम छूट गया था, उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है सिलेंडर। तो सबसे पहले सिलेंडर समझेंगे। तो एक गिलास लीजिएगा, गिलास जिसकी मैंने इस तरह से नीचे वाला भी जो है नीचे तक बराबर होता है, इस तरह से, है ना। तो ये जो गिलास है ये एक सिलेंडर होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये ऊपर में देखिएगा, ऊपर में क्या होगा, ये गोल है एकदम। ठीक है, इसको हम इस तरह से मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, ये इस तरह से। ये नीचे भी अगर ये कटिंग कर दें, यहाँ से निकाल दें, तो ये एक तरह से सिलेंडर बन जाएगा। तो देखिए ऊपर में ये कैसा है, सर्कल जैसा है। ठीक है, तो सर्कल का कोई यहाँ पर रेडियस होगा, तो इस तरह से यहाँ पर दिए, अगर ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये R हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो गई। अभी गिलास कितना भी ऊंचा हो सकता है, तो जितनी भी ऊंची हो, चाहे छोटी भी हम गिलास ले लेते हैं तो छोटी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया। तो इसका इसका भी फार्मूला 3 फार्मूले होंगे, सभी में 3 फार्मूले होंगे। तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हो गया 2πRH, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या, ये ऊपर का जो सर्कल है इसे छोड़ दें, नीचे का ये जो सर्कल छोड़ दें, यानी आगे पीछे दिखाई दे, मैंने ऊपर से ढक्कन हटा दें, नीचे का ढक्कन हटा दें, कनस्तर जैसा होता है जिसमें आटा भी रखा जाता है, उस तरह का भी हो सकता है, तो हटा दें। तो सिर्फ ये जो गोल जो क्षेत्र बच जाएगा, गोल जो एरिया बच जाएगा, उसका एरिया का क्या होगा फॉर्मूला, 2πRH हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें अब ये पूछा जाएगा ऊपर से ढक्कन भी अगर मिला दे तब पूरा का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πR × H+R, यानी या R+H, जो भी आप बोल सकते हैं, बोलना है। ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πR²H। ठीक है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितना आटा आएगा या चावल रखा जाएगा या कितना पानी आएगा, अगर ये गिलास है तो कितना दूध आएगा। ठीक है ना, ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी पाई लगा देंगे, पाई का मान पाई 22/7, R का मान जितना होगा यहाँ से इतना दिया होगा तो वो लिख देंगे, और H का मान जो हाइट होगी वो लिख देंगे, और निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाता है कोन। ठीक है, तो कोन मतलब कोन है क्या है, कुछ नहीं है। कोन आप लोग जो सॉफ्टी खाते हैं, तो सॉफ्टी कैसा होता है, इस तरह से होता है ना। सॉफ्टी जो खाते हैं वो इस तरह से बना होता है, एकदम सेम टू सेम सॉफ्टी ही कोन है बस। ठीक है, तो हम बुक में कैसे रहेगा, इसको सॉफ्टी को उल्टा करके रहेगा। ठीक है,
सॉफ्टी खाते हैं ना, सॉफ्टी स्कीम जो खाते हैं उसमें रख कर डालकर, वो है सॉफ्टी का। ये कीप भी हो गया, बहुत सारे जो कीप होते का पहले का तेल उल डालने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इस तरह का जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वो उसको क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। तो ठीक है, तो ये कोन जो हो गया, तो कोन में इधर जो इसमें एक स्लांटिंग हाइट होती है, इसे हम एल से सूचित करते हैं। क्या स्लांटिंग हाइट होती है, स्लेंट हाइट वो बोलते हैं, इसे हम एल कहेंगे। और ये जो मेन हाइट होगी इसे एच कहेंगे, और ये आर होगी। बस इतना ही समझना है। तो अब इसमें भी निकाल दीजिएगा सी, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ए से, अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो सी ए से कितना हो जाएगा इसका, तो कर्व सरफेस हो जाएगा इसका पाई आर एल। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया टी ए से हो जाएगा आपका पाई आर, यानी पाई लिख देंगे, ये वाला आर लिख देंगे, आर इंटू एल प्लस आर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका 4 पाई स्क्वायर नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये पूरा कोण खत्म हो गया। कोण में अब कुछ नहीं है, इसी अब वॉल्यूम तो बता ही दिया कैसे निकालना, जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। उसके बाद आ गया स्फीयर। स्फीयर, ये स्फीयर कौन सा चीज़ है, आप लोग देखें या नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो स्फीयर है जो आप लोग गेंद देखे हैं, गेंद टेनिस बॉल देखे हैं, टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल जिसके अंदर में कुछ नहीं होता है, खाली होता है टेनिस बॉल के अंदर में, वो टेनिस बॉल ही स्फीयर है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसके अंदर क्या होता है, खाली होता है पूरा। इस तरह से अगर दिया जाए तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अंदर में टेनिस बॉल खाली होती है, ठीक है ना। तो इसका भी टी एस ए निकलेगा, इसमें सी एस ए नहीं निकलेगा। तो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ये निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें एक चीज़ आप पूछ सकते हैं, सी एस ए क्यों नहीं है, क्योंकि टॉप और बॉटम इसमें है ही नहीं। टॉप और बॉटम, जिसमें टॉप होगा या बॉटम होगा, जैसे इसमें था टॉप या बॉटम था, देखो बॉटम नीचे है ना, तो इसमें था तो इसमें निकालें, लेकिन इसमें है ही नहीं, सब तो गोल है चारों तरफ से, टॉप और बॉटम का मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए इसमें सी एस ए नहीं है। दो ही फॉर्मूला इसमें है। ठीक है, अब लास्ट में आता है हेमी स्फीयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आधा होगा, ऊपर से हटा देते हैं, आधा कटोरा जैसा, कटोरा देखे ना आप लोग, कटोरी गोल सा, ठीक है, जिसमें दूध भात खाते हैं, तो वो वाला। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आप लोग आसानी से अब इसको निकाल दीजिएगा। इसका आधा हो गया, तो इसमें सी एस ए निकलेगा। क्यों निकलेगा, काहे कि देखिए इसमें टॉप है। ठीक है, तो ये कर्व एरिया यानी ये वाला सिर्फ एरिया था, सी एस ए, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस, यानी ये वाला भी जोड़कर और ये नीचे वाला जो कर्व है उसे भी जोड़कर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, वॉल्यूम में तो इसमें कितना दूध अटेगा जिसमें आप दूध रोटी खाएंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा समाप्त हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये समझ में आता है कि अब इसे फार्मूला को याद करना है। याद करने में कैसे हम याद कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है कि ये फार्मूला हमको पूरा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये फार्मूला नीचे कट गया था, इसे ध्यान से लिख लीजिएगा कि फार्मूला ज़्यादा याद होना चाहिए। सबसे पहले आप इसे एक जगह नोट करिए। नोट करने के बाद इसे 1 2 बार 3 बार दोहराइए, क्योंकि जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा आपसे ये एक्सरसाइज मुश्किल है बनाना। क्योंकि इसे बनाने के लिए ये फार्मूला और वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि आपको याद हो। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये मैथ आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।